टोक्यो रिवेंजर 2 ब्लडी हैलोवीन 2023 में रिलीज हुई। ये मूवी 2 पार्ट्स में रिलीज हुई है। पहले पार्ट का नाम है ब्लडी हैलोवीन डेस्टिनी। इस वीडियो में हम पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे। ये टोक्यो रिवेंजर की कंटिन्यूएशन है। किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो जाकर देखा। आपको इस चैनल पर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगी। ये मूवी शुरू होती है वहल्ला गैंग को दिखाते हुए। वहल्ला गैंग टोक्यो मंजी गैंग के 3 लोगों को बहुत बुरी तरह पीटती है। उनमें से एक है पाचिन, टोक्यो मंजी गैंग के 3rd डिवीजन का कैप्टन। वहल्ला गैंग का मेंबर काजुतोरा आता है। वो टोक्यो मंजी गैंग के एक मेंबर को पीटता है, दूसरे को उठाकर नीचे फेंकता है। इसे टोक्यो मंजी गैंग से बहुत नफरत है। सारे पाचिन को बहुत मारते हैं। हनमा आता है। इसे आपने फर्स्ट पार्ट में किसाकी के साथ देखा होगा। हनमा पहले मोइबियस का मेंबर था, अब वहल्ला गैंग का लीडर है। उसे पीटने के बाद वो टोक्यो मंजी गैंग की जैकेट्स को जलाते हैं। वहल्ला गैंग जाने लगती है। पाचिन पाइप से एक मेंबर को स्टैब करता है। ये था इंट्रो। अब हमें प्रेजेंट में ताकीमिची दिखाया जाता है। हर बार की तरह अलार्म बजने पर ताकीमिची का पड़ोसी उसे उठाता है। ताकीमिची काम पर जाता है। इसकी जिंदगी अब भी कुछ ज्यादा बदली नहीं है। हिनाता अब जिंदा है। ताकीमिची को आज उससे मिलना है। ताकीमिची हिनाता से मिलता है। आज इनकी डेट है। दोनों अनईजी फील करते हैं। नाओतो उन दोनों को अकेला छोड़ देता है। दोनों ड्राइव पर जाते हैं। इनमें अभी भी ऑकवर्डनेस है। जल्दी हैलोवीन आने वाली है। हिनाता उसे अपने साथ चलने का कहती है। हिनाता उसे उस जगह लेकर आती है जहाँ ताकीमिची ने 10 साल पहले उसे रिजेक्ट किया था। आज फिर से वो उसे अपने दिल की बात बताने वाली है। जब ताकीमिची को पता चलता है 10 साल पहले उसने हिनाता को रिजेक्ट किया था, उसे हैरत होती है क्योंकि उसे नहीं याद। बाथरूम का बहाना बनाकर वो याद करने की कोशिश करता है। दिमाग पर जोर डालने के बावजूद उसे याद नहीं आता उसने हिनाता को क्यों रिजेक्ट किया था। जो भी है, आज वो अपने दिल की बात उसे बताकर रहेगा। जाते हुए रास्ते में उसे हनमा मिलता है। वो उसे कहता है कितना बोरिंग है, तुम गाड़ी में नहीं हो। ताकीमिची हैरान होता है, उसे नहीं पता ये हनमा है। जाते हुए वो खुद से कहता है अब मुझे इसके लिए कुछ और सोचना होगा। हनमा का इरादा इन दोनों को मारने का है। हिनाता अपनी गाड़ी में है। ताकीमिची उसके पास आने लगता है। अचानक से हिनाता की कार को एक कार हिट करती है। पूरी कार बहुत बुरी तरह क्रैश होती है। वो हिनाता के पास आता है। हिनाता की आधी बॉडी क्रश हो गई है। उसे गाड़ी से निकालना नामुमकिन है। फाइनली ताकीमिची अपने दिल की बात बताता है। वो हमेशा से उससे बहुत मोहब्बत करता है। ये सुनकर हिनाता उसका शुक्रिया अदा करती है। गाड़ी कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। हिनाता उसे जाने का बोलती है। वो उसे पुश करती है। उसके बाहर गिरते ही गाड़ी ब्लास्ट होती है। गाड़ी में 2 दफा ब्लास्ट होता है। हिनाता मर जाती है। ताकीमिची वादा करता है चाहे जितनी दफा भी उसे कोशिश करनी पड़े वो हिनाता को बचा कर रहेगा। ताकीमिची डिसाइड करता है वो टोक्यो मंजी गैंग का लीडर बनेगा। नेक्स्ट सीन में हिनाता का फ्यूनरल है। ताकीमिची नाओतो से पास में जाकर फिर से हिनाता को बचाने की बात करता है। नाओतो उसे ऐसा करने से रोकता है। उसका मानना था शायद किस्मत को नहीं बदला जा सकता। पास में जाकर वो जो कुछ भी कर ले, अगर हिनाता की किस्मत में मरना लिखा है तो वो मरेगी। इसके अलावा जिसने हिनाता की कार को हिट किया वो अकुन है। ताकीमिची उसे यकीन दिलाता है वो हिनाता को वापस लाकर रहेगा। ड्रैगन को बचाकर भी वो प्रेजेंट को नहीं बदल पाए, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना होगा। ताकीमिची ऐसा करेगा टोक्यो मंजी गैंग का लीडर बनके। पास में जाने से पहले नाओतो इन्वेस्टिगेशन करता है। पता चलता है आज की टोक्यो मंजी गैंग में ड्रैगन नाम का कोई आदमी नहीं है। पता चलता है ड्रैगन जेल में डेथ रो प्रिजनर है, यानी जिन्हें सजाए मौत दी जाएगी। वो ताकीमिची को ड्रैगन से मिलाने लाया है। ड्रैगन ताकीमिची को देखकर खुश होता है। ताकीमिची के दिल में बहुत से सवाल थे। ड्रैगन डेथ रो प्रिजनर कैसे बना? टोक्यो मंजी गैंग इतनी बुरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बन गई? इतनी बुरी कि पुलिस भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। आखिर 10 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? ड्रैगन कहता है ये सारी मेरी गलती है। वो किसाकी को नहीं रोक पाया। उसके आने के बाद टोक्यो मंजी गैंग बदल गई। अगर जिंदगी मुझे पास्ट में जाने का मौका दे, मैं किसाकी को मारना चाहूंगा। ये बातें करते हुए ड्रैगन को बहुत गुस्सा आता है। जाने से पहले वो ताकीमिची को एडवाइस देता है वो टोक्यो छोड़कर चला जाए, क्योंकि किसाकी का अगला टारगेट वो है। माइकी के लिए जो कोई भी इम्पोर्टेंट है किसाकी उससे वो छीन लेता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ड्रैगन किसाकी के आदमियों को जान से मारता है। किसाकी का एक आदमी पुलिस ऑफिसर है। वो ड्रैगन को 2 दफा शूट करता है। वो ड्रैगन से कहता है मैं तुम्हें पूरी जिंदगी जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगा। ये ऑर्डर भी किसाकी ने दिया है। यहाँ हमें पता चला ड्रैगन जेल कैसे पहुँचा। इस सब से इन्हें इतना तो पता चल गया किसाकी का पूरा कंट्रोल माइकी पर है। यहाँ सवाल ये उठता है आखिर किसाकी ने टोक्यो मंजी गैंग को ज्वाइन क्यों किया और माइकी को कंट्रोल करके आखिर वो करना क्या चाहता है? इसके अलावा हिनाता को मारने का ऑर्डर किसाकी ने ही दिया होगा। ताकीमिची फिर से कहता है अगर वो तोमान गैंग का लीडर बन जाए तो वो किसाकी को माइकी के करीब नहीं आने देगा। ऐसे ही वो हिनाता को बचा सकता है। अब से ये उसका मिशन है। नाओतो को ये सब कुछ बचकाना लगता है, लेकिन फिर भी वो उस पर यकीन करता है। हाथ मिलाते ही ताकीमिची 10 साल पीछे चला जाता है। वो माइकी और ड्रैगन के साथ है। उन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है। वो ताकीमिची को टोक्यो मंजी गैंग की सेरेमनी में बुलाते हैं। पाचन वहल्ला गैंग के मेंबर को स्टैब करने
होने के बाद डिटेंशन सेंटर चला गया। उसकी जगह को फुलफिल करने के लिए उन्होंने ये सेरेमनी रखी है। इस सेरेमनी में वो 3rd डिवीजन का कैप्टन चुनेंगे। माइकी सेरेमनी स्टार्ट करता है। पाचन के इंसिडेंट के बाद अब वो वहल्ला गैंग से लड़ेंगे। वो सबको 3rd डिवीजन के कैप्टन से मिलाता है और वो है किसाकी। सारे उसे देखकर नाखुश होते हैं क्योंकि पहले ये मोइबियस का मेंबर था। ड्रैगन सबको रोकता है, ये माइकी का फैसला है। और वैसे भी किसाकी ने मोइबियस का साथ देने के लिए उनसे माफी भी मांगी है। अब कोई भी इस फैसले के खिलाफ उंगली नहीं उठाता सिवाय ताकीमिची के। उसे देखकर ताकीमिची को हिनाता का ख्याल आता है। गुस्से में वो उसे पंच करता है। वहाँ आ जाता है बाजी। बाजी टोक्यो मंजी गैंग के 1st डिवीजन का कैप्टन है। आते ही वो मेंबर्स को पीटने लगता है। ड्रैगन उसे रोकता है, उसे इस सेरेमनी में आने की इजाजत नहीं है क्योंकि मोइबियस के साथ उनकी लड़ाई में बाजी ने मदद नहीं की। बाजी को परवाह नहीं है, वो टोक्यो मंजी गैंग को छोड़ने आया है। बाजी वहल्ला गैंग को ज्वाइन करेगा, इसका मतलब अब से वो टोक्यो मंजी गैंग का दुश्मन है। उसकी अनाउंसमेंट सुनकर माइकी समेत सारे बहुत ज्यादा दुखी और शॉक्ड होते हैं। बाजी जाता है, रास्ते में उसे काजुतोरा मिलता है। दूसरी तरफ किसाकी ताकीमिची को पंच करता है। कुछ टाइम बाद ताकीमिची होश में आता है। सेरेमनी खत्म हो गई है, सब जा चुके हैं। माइकी उसके उठने का इंतजार कर रहा था। माइकी उसे बाजी के बारे में बताता है। उसका और बाजी का साथ बहुत पुराना है। 5 लोगों ने टोक्यो मंजी गैंग की शुरुआत की थी। वो है माइकी, ड्रैगन, पाचन, मित्सुआ जो 2nd डिवीजन का कैप्टन है और बाजी। वो बाजी को खोना नहीं चाहता। माइकी उससे कहता है बाजी को वापस लाने में मेरी मदद करो। ताकीमिची भी अपनी शर्त रखता है। बाजी के वापस आने के बाद वो किसाकी को टोक्यो मंजी गैंग से निकालेगा। माइकी मान जाता है। उसे अच्छी तरह पता है किसाकी अच्छा आदमी नहीं है। उसे किसाकी इसलिए चाहिए क्योंकि वो काफी ताकतवर है। किसाकी को ग्रुप से निकालने के लिए वो बाजी को तो वापस लाएगा, लेकिन साथ में उसे ये भी प्रूफ करना होगा वो किसाकी से बेहतर है। इसके अलावा माइकी ताकीमिची से कहता है आज से वो ऑफिशियली टोक्यो मंजी गैंग का हिस्सा है। ताकीमिची खुश था, फाइनली वो टोक्यो मंजी गैंग का मेंबर बन गया। माइकी के जाते ही ताकीमिची को जमीन पर से लकी चार्म मिलता है। उसमें उसे टोक्यो मंजी गैंग के फाउंडर्स की तस्वीर मिलती है। इसमें 6 लोग हैं जबकि माइकी ने 5 लोगों के बारे में बताया है। छठा आदमी कौन है ये ताकीमिची को नहीं पता, लेकिन एज अ व्यूअर हमें पता है ये काजुतोरा है। काजुतोरा भी टोक्यो मंजी गैंग का फाउंडर है। इनमें ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से काजुतोरा को टोक्यो मंजी गैंग से इतनी नफरत हो गई? वो बाजी को कैसे वापस लाएगा, इस सब के बारे में वो सोच रहा था। तभी हिनाता उससे मिलने आती है। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्कूल में उसे अकुन और अपने दोस्त दिखाई देते हैं। खुशी से वो उनके गले लगकर रोने लगता है। ताकीमिची उन्हें बाजी के बारे में बताता है। उसे किसी भी तरह बाजी को वहल्ला गैंग से लाना है। बाकी सारे कहते हैं ये इम्पॉसिबल है क्योंकि वहल्ला गैंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा वो काजुतोरा और हनमा के बारे में बताते हैं। इसी दौरान ताकीमिची से मिलने काजुतोरा आता है। माकुतो उसे दूसरी क्लास का लड़का समझकर उसका गिरेबान पकड़ता है। यामागिशी उसे रोकते हुए बताता है ये वहल्ला गैंग का काजुतोरा है। डर के मारे माकुतो उसका गिरेबान छोड़ता है। काजुतोरा ताकीमिची को अपने साथ ले जाना चाहता था। अकुन काजुतोरा को रोकता है। ताकीमिची उसे समझाकर काजुतोरा के साथ चला जाता है। काजुतोरा उसे वहल्ला गैंग से मिलवाना चाहता है। स्कूल में आते हुए उसने कुछ लड़कों को पीटा भी है। काजुतोरा रिसेंटली जेल से छूटा है। वहल्ला गैंग के एरिया में पहुंचते ही ताकीमिची देखता है बाजी टोक्यो मंजी गैंग के एक मेंबर को बहुत बुरी तरह पीट रहा है। ऐसा करके बाजी को वहल्ला गैंग में एंट्री मिलेगी। वो हनमा से उसका डिसीजन पूछता है। हनमा को देखकर ताकीमिची को अब पता चलता है प्रेजेंट में उससे मिलने वाला हनमा था। हनमा को उस पर यकीन नहीं है, हो सकता है वो जासूसी करने उनकी गैंग को ज्वाइन करना चाहता है। काजुतोरा गवाह के तौर पर ताकीमिची को यहाँ लेकर आया है। वो सबको पता है बाजी ने वाकई में टोक्यो मंजी गैंग को छोड़ दिया है। काजुतोरा भी बाजी के फेवर में बोलता है। बाजी बहुत केपेबल है, दोनों साथ मिलकर टोक्यो मंजी गैंग को उल्टा देंगे। बाजी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ताकीमिची उसे समझाने की कोशिश करता है। वो टोक्यो मंजी गैंग के फाउंडर्स में से एक है। वो इस तरह टोक्यो मंजी गैंग को धोखा नहीं दे सकता। बाजी उसे हिट करता है। बाजी बताता है काजुतोरा भी टोक्यो मंजी गैंग के फाउंडर्स में से एक है। इसी के साथ हम 2 साल पीछे जाते हैं जब टोक्यो मंजी गैंग पहली बार बनी थी। 2008 में इन 6 दोस्तों ने टोक्यो मंजी गैंग की शुरुआत की थी। माइकी, ड्रैगन, बाजी, पाचन, मित्सुआ और काजुतोरा। टोक्यो मंजी गैंग की शर्ट मित्सुआ ने डिजाइन की है। माइकी उनका लीडर होगा। यूनिफॉर्म पहनकर ये बाइक पर निकलते हैं। ये साथ में एंजॉय करते हैं। इनकी दोस्ती काफी अच्छी है। सारे माइकी का इंतजार करते हैं। उसकी बाइक काफी स्लो है। सारे उस पर गुस्सा करते हैं। वो बॉस है, कम से कम अपनी बाइक तो चेंज करे। माइकी कहता है मैं चेंज नहीं कर सकता, मुझे ये बहुत पसंद है। उसने तो अपनी बाइक का नाम भी रखा है ताकामारू। बाइक
बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। ये रॉक पेपर सीजर से डिसाइड करते हैं बाइक को घसीट कर पेट्रोल स्टेशन कौन लेकर जाएगा। बाजी हारने के बाद बाइक को ले जा रहा था, रास्ते में उसे एक गैंग रोकती है, वो उसे तंग करने लगते हैं। बाजी उनसे लड़ता है, एक बाइक को तोड़ने वाला था, बाजी उसके सामने आ जाता है। उसके होते हुए माइकी की बाइक को कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसी दौरान माइकी आकर बाइक को लात मारता है, बाइक बहुत दूर जाकर गिरती है। बाइक से ज्यादा बाजी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वो उनके बॉस को अपनी सिग्नेचर किक से नॉकडाउन करता है। दोनों लड़ाई के लिए खड़े होते हैं, बाकी सब भी आ जाते हैं। टोक्यो मंजी गैंग का नारा लगाकर वो उन पर टूट पड़ते हैं। अगले सीन में वो उनके बॉस से अपने ग्रुप की तस्वीर निकलवाते हैं। काजुतोरा बाजी को वर्कशॉप के बाहर लेकर आता है। माइकी का बर्थडे आने वाला है, वो उसे बाइक गिफ्ट करेंगे। बाजी कहता है वो बाइक कैसे खरीदेंगे, उनके पास पैसे नहीं है। काजुतोरा उसे अपना प्लान बताता है, वो इस वर्कशॉप से बाइक को चुराएंगे। बाजी को ये प्लान पसंद नहीं आता। अगर माइकी को पता चला ये बाइक चुरा कर उन्होंने गिफ्ट की है तो वो नाराज होगा। काजुतोरा कहता है वो उसे सच नहीं बताएंगे। रात को ये वर्कशॉप में घुस के बाइक को उतारते हैं। काजुतोरा दरवाजा खोलने जाता है। बाजी को बाइक ले जाते हुए शॉप ओनर देख लेता है। बाजी उससे लड़ने आता है, ओनर उसे उठाकर फेंकता है। ओनर की शक्ल देखकर बाजी हैरान होता है, वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। उसे नहीं पता था ये शॉप शिनिचिरो की है। इसी दौरान काजुतोरा उस पर हमला करने आता है, बाजी के रोकने के बावजूद वो उसे हिट करता है। बाजी घबरा जाता है। काजुतोरा कहता है पकड़े जाने के बाद हम यही कर सकते थे। बाजी कहता है मसला ये नहीं, मसला ये है ये माइकी का भाई है। काजुतोरा को ये बात नहीं पता थी। सर में चोट आने की वजह से वो सांस नहीं ले रहा। काजुतोरा रोते हुए कहता है मैं तो ये सब कुछ माइकी के लिए कर रहा था। बाजी एम्बुलेंस को कॉल करना चाहता था, वो उसे रोकता है। वो रोते हुए बार बार एक ही बात को कहता है, ये सब कुछ माइकी की वजह से हुआ है, मैं उसे जान से मार डालूंगा। बाजी उसे गले लगाकर कहता है चाहे जो कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसका साथ देगा। नेक्स्ट सीन में पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है। माइकी बाजी से पूछता है आखिर हुआ क्या है। बाजी उससे माफी मांगकर शिनिचिरो के बारे में बताता है। अपने भाई की मौत की खबर सुनकर वो रोने लगता है। काजुतोरा माइकी को देखते ही उसके पास जाने लगता है, उसे बार बार ऐसे पुकारता है जैसे वो उसे बताना चाहता है ये सब कुछ गलती से हुआ है। माइकी उसे कोई जवाब नहीं देता। ये वो पल था जब काजुतोरा की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इस पार्ट में हमें पता चला माइकी का भाई कैसे मरा था। खैर फ्लैशबैक से वापस आते हैं। काजुतोरा ने सब सच बताया, बाजी को जेल नहीं जाना पड़ा। काजुतोरा को 2 साल की सजा हुई, अब वो जाकर जेल से छूटा है। बाजी काजुतोरा का जेल से छूटने का इंतजार कर रहा था। काजुतोरा माइकी को अब भी अपना दुश्मन समझता है, वो उससे बदला लेना चाहता है। हन्मा ये स्टोरी सुनकर बहुत खुश होता है, इन दोनों ने माइकी के भाई को मारा है। वो खुशी से बाजी को अपनी गैंग में वेलकम करता है। काजुतोरा ताकीमिची से कहता है वो माइकी को बता दे वो 31 अक्टूबर को डिसीसिव बैटल के लिए तैयार हो जाए। माइकी अपने भाई की कब्र पर बैठा है। बर्थडे के दिन उसका भाई उसे वो बाइक गिफ्ट करने वाला था। माइकी को अच्छी तरह पता है दोनों ने उसके भाई को गलती से मारा है, लेकिन फिर भी उन्हें माफ करने के लिए उसका दिल नहीं मानता। मित्सुआ ड्रैगन से कहता है वो वहल्ला गैंग से नहीं लड़ना चाहता। जाहिर है बाजी और काजुतोरा की वजह से। ड्रैगन को अच्छी तरह से पता है माइकी भी उनसे नहीं लड़ना चाहता। चिफुयु ताकीमिची को बुलाता है। चिफुयु वही है जिसे बाजी ने पीटा था। चिफुयु टोक्यो मंजी गैंग के 1st डिवीजन का वाइस कैप्टन है। उसे बाजी पर पूरा यकीन है, वो टोक्यो मंजी गैंग को धोखा नहीं दे सकता। वो कहता है वहल्ला गैंग में एंट्री के लिए बाजी ने उसे जानबूझकर मारा है। जरूर बाजी के दिमाग में कोई और प्लान होगा। उसका क्या प्लान है हमें खुद ये पता लगाना होगा। जैसा ये सोच रहा है वैसा तो है नहीं, इसे जल्दी पता चल जाएगा। वो दोनों बाजी को टोक्यो मंजी गैंग में वापस लाना चाहते हैं, इसलिए वो साथ मिलकर फिर से बाजी से बात करेंगे। दोनों वहल्ला गैंग के ठिकाने पर पहुंचते हैं। बाजी उन दोनों को देखते ही पीटने लगता है। वो बाकी सबको भी उन्हें पीटने की इजाजत देता है। इतनी ठुकाई के बाद उसका दांत भी गिर गया है, उसे बाजी पर अब भी यकीन है। चिफियो उसे बताता है वहल्ला गैंग का असली लीडर हन्मा नहीं है, उनका लीडर कोई और है जो उन्हें पीछे से ऑर्डर देता है। वहल्ला गैंग का असली लीडर कौन है इस बात का पता लगाने के लिए वो कियोमासा के पास जाते हैं। कियोमासा अब एक बार में काम करता है। वहल्ला गैंग में बहुत से मोइबियस के मेंबर हैं, ये भी मोइबियस का मेंबर रह चुका है, तो उसे यकीनन पता होगा वहल्ला गैंग का असली लीडर कौन है। वो उससे पूछते हैं ड्रैगन को मारने का ऑर्डर तुम्हें किसने दिया था। कियोमासा बताता है यहाँ पता चलता है ड्रैगन को मारने का ऑर्डर किसाकी ने दिया था, मोइबियस ने नहीं। उसने कियोमासा को लालच देकर अपनी बात मनवाई। इसके अलावा हन्मा कियोमासा के लिए काम करता है। अब इन्हें पता चलता है वहल्ला गैंग का असली लीडर किसाकी है। सवाल ये उठता है फिर किसाकी ने टोक्यो मंजी गैंग क्यों ज्वाइन की। इसी दौरान ताकीमिची को फ्लैशबैक आता है। माइकी खून से भरा है, ये ख्याल आते ही वो वहाँ से भागता है। दूसरी तरफ किसाकी माइकी से कहता है उसे वहल्ला गैंग से लड़ना है या नहीं। मुझे लगता है ड्रैगन उनसे नहीं लड़ना चाहता। हन्मा ड्रैगन पर हमला करता है। डिसीसिव बैटल से पहले बस वो उसे हाई कहने आया है। हन्मा को भी अच्छी तरह पता है वो वहल्ला गैंग से नहीं लड़ना चाहते। तभी वो ड्रैगन से कहता है तुम अगर ना भी लड़ना चाहो हम तुम्हें लड़ा
लड़ाई पर मजबूर करेंगे। ऐसा ये करते भी हैं। मित्सुआ अपनी बाइक पर जा रहा था, वह हल्ला गैंग के मेंबर उसकी बाइक को उल्टाते हैं, उसे बहुत चोट आती है। ये जानबूझकर उन्हें उकसा रहे हैं। किसाकी हिनाता को स्कूल से निकलता देखता है, वो उस पर नजर रख रहा है। ताकेमिची जल्दी से प्रेजेंट में आता है। किसाकी वह हल्ला गैंग का लीडर है। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो ड्रैगन से मिलता है। ड्रैगन कहता है नहीं, वह हल्ला गैंग का लीडर किसाकी नहीं बल्कि माइकी है। 10 साल पहले होने वाले डिसीसिव बैटल में तोक्यो मंजी गैंग पहली दफा हारी थी। ताकेमिची को यकीन नहीं आता माइकी के होते हुए तोक्यो मंजी गैंग कैसे हार सकती है। ड्रैगन कहता है माइकी की वजह से वो लोग हारे थे। उस दिन माइकी ने काजुतोरा को जान से मार डाला था। उस दिन तुम भी वहाँ पर थे। ताकेमिची को फिर से फ्लैशबैक आता है। माइकी काजुतोरा को पीटता है, वो उसके खून से भरा है। ताकेमिची शौक के मारे चेयर से गिरता है। इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।